हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ 9th क्लास का और 10th क्लास का साइंस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करके मेरी लेटेस्ट वीडियोस को मेरे साथ साथ अपडेट रह सकते हैं। पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूं मैं, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरी क्लासेस लेने के बाद आपको किसी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको केमिस्ट्री का बेसिक्स समझाया था। मैंने आपको एटम से वैलेंसी निकालना सिखा दिया था, और अब मैं आज आपको ये सिखाऊंगा ये वैलेंसी का आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और वैलेंसी आपको क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, कल तो मैंने आपको वैलेंसी निकालना सिखाया था, बट मैं बता दूं आपको वो वैलेंसी निकालने के बाद ना याद रखनी है, क्योंकि वैलेंसी आपको बहुत जरूरी है, पूरी केमिस्ट्री में जरूरी है। क्योंकि जब आप केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हो, अगर आपको किसी ने बोला मैग्नीशियम सल्फेट लिखिए, तो आप वहां पे बैठ के वैलेंसी निकालने नहीं बैठोगे कि दोबारा मैं मैग्नीशियम की वैलेंसी निकालूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, मैग्नीशियम का सिंबल लिखोगे Mg और सल्फेट का सिंबल लिखोगे SO4, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज मुझे डायरेक्ट पता है, यही चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज। और ये ना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका 10th क्लास में भी काम आएगा और 9th क्लास में भी काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो जिसने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया ना, उसको केमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। सो गाइज, मैं ना आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता देता हूं, जिनको मैंने कल आपको निकालने के लिए बोला था वैलेंसी, और आज मैं आपको उसको लिखवा देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आपको याद रखना है, H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है हमारी, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है हमारी 1, ये आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन के बाद आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन की वैलेंसी याद रखनी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है आपकी 3N। ऑक्सीजन की याद रखनी है आपको, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है आपकी 2। ऑक्सीजन के बाद सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम की वैलेंसी आपको याद रखनी है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और इसकी वैलेंसी होती है हमारी 1। आपको मैग्नीशियम याद रखना है दोस्तों, मैग्नीशियम Mg, इस मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है हमारी 2। इसके बाद आपको एल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है हमारी, Al से सिंबल होता है, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है हमारी 3। सो दोस्तों, आपको मैग्नीज याद रखना है, मैग्नीज। मैग्नीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Mn, इसकी भी वैलेंसी क्या होती है आपकी 2 होती है। इसके साथ साथ आपको आयरन याद रखना है। आयरन ना देखो, एक एक्सेप्शन होता है, आयरन को Fe से बोला जाता है। आयरन वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। ये आप ना जब 10th क्लास में आगे बढ़ेंगे, आगे आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, तो उसमें ना मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आयरन कभी कभी तो 2 वैलेंसी के साथ प्रॉपर्टी शो करता है और कभी कभी 3 वैलेंसी के साथ प्रॉपर्टी शो करता है, और ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो आपको ये दोनों ही याद रखनी है। इसके अलावा आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, सिल्वर। सिल्वर जो है ना एलिमेंट आपका, इसका सिंबल होता है Ag, और इसकी भी वैलेंसी क्या होती है आपकी 1। सो गाइस, कुछ और है हमारे पास, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, इसकी भी वैलेंसी आपको याद रखनी है 1। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और इसकी वैलेंसी भी क्या होती है आपकी, इसकी वैलेंसी होती है 2। दोस्तों, अगर आप ये इंपॉर्टेंट वैलेंसीज याद रखेंगे ना, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। और क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है हमारी 1 होती है। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है आपकी 1 होती है। सो दोस्तों, ये तो आपके थे एलिमेंट्स, लेकिन कुछ आयंस भी हैं, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको यूज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट वैलेंसी ऑफ आयंस, ये भी मैं आपको लिखा रहा हूं। अगर आप इन आयंस की वैलेंसी याद कर लेंगे ना, तो आपको आयंस भी इसके अलावा किसी और को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, एक आयन होता है हमारा OH-, जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, और इसकी वैलेंसी क्या है हमारी 1। और इसके अलावा क्या होता है हमारे पास NH4+। ये दोस्तों क्या है हमारा, ये होता है हमारा अमोनियम आयन। क्या होता है हमारा, अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन की वैलेंसी क्या है हमारे पास 1 ही है, इसकी वैलेंसी भी। एक आयन होता है हमारे पास SO3 2-। SO3 2- का मतलब क्या है, ये होता है हमारा सल्फाइट। क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइट। इसकी वैलेंसी क्या है हमारी 2 है। सो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि किसी में मैं लिख रहा हूं 1-, किसी में 1+, किसी में 2-।
सो ये जो माइनस है ना, इसका माइनस का मतलब क्या है, इसके पास, इस पूरे आयन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और इस प्लस वाले के पास क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हुआ है। तो जो पार्टिसिपेशन हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है, एक हुआ है, तो वैलेंसी भी क्या होगी इसकी, एक हो गई। प्लस वाले ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो SO3 और SO4 एक हमारे पास क्या होता है, SO4 होता है। SO4 भी 2 माइनस होता है, इसको बोलते हैं हम सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करके रखना। सल्फेट आयन, इसकी वैलेंसी हमारी 2। एक हमारी होती है फोस्फेट, PO4 3 माइनस। इस फोस्फेट आयन की क्या वैलेंसी है हमारी, फोस्फेट आयन की वैलेंसी क्या है हमारे पास, 3 है। और ऐसे ही हमारे पास 2 नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइट और एक होता है नाइट्रेट, NO3 माइनस। ये हो जाता है हमारा नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन नाम से ही पता चल रहा है कि वैलेंसी क्या है इसकी, -1 है ना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, 1। और ऐसे ही होता है हमारा नाइट्राइट, NO2 माइनस। ये क्या हो गया हमारा, नाइट्राइट। सो दोस्तों, अगर आपने सिर्फ यही जो मैंने आपको लिखाई है, सिर्फ इन्हीं आयंस की वैलेंसी याद कर ली ना, तो आपको किसी और आयंस की वैलेंसी याद करने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चंस ना इन्हीं आयंस से और उन्हीं एलिमेंट्स से मिलके आपके बन जाएंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने वाले। सो मैं अब आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाने वाला हूं। सो गाइज, जो हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हम एलिमेंट्स या फिर जो भी हमारे को यूज करना है, और एक तरफ हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, उसकी वैलेंसी। एलिमेंट्स की जगह आप सिंबल भी लिख सकते हैं। जो भी चीज हमारे को दी हुई है उसका सिंबल लिखेंगे आप, और उसके सामने क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम, देखो सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। उसके सामने मैं उसकी वैलेंसी लिख दूंगा। वैलेंसी क्या होती है सोडियम की, 1। मैंने लिखा क्लोरीन, क्लोराइड नाम से पता चल रहा है क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, तो क्लोरीन, और इसकी भी वैलेंसी क्या होती है मेरी, 1। तो मैं इसको आपस में क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। जो इसकी वैलेंसी होती है वो उसके आगे लिखी जाती है, और जो उसकी वैलेंसी है वो इसके आगे लिखी जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Na1 और Cl1। और आपको पता है जहां जहां पे 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, NaCl। लेकिन हमारे सारे केस ऐसे तो नहीं होते, कुछ केसेस हमारे पास कैसे होते हैं। मैं अब आपको ना एक जनरल टर्म लेके यूज कर रहा हूँ। लेट सपोज मुझे ना 2 चीजें दी हुई है, एक हमारे पास X है और एक हमारे पास Y है। X की वैलेंसी 1 वाला केस तो मैं आपको एक करा ही चुका हूँ। लेट सपोज X की वैलेंसी 2 है और Y की वैलेंसी भी 2 है। सो इस केस को हम देखते हैं क्या होगा। तो ये क्रॉस हो जाएंगे, मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा आपके पास, X2 एंड Y2। अब जो ऐसा केस होता है ना दोस्तों, जिनमें सेम नंबर आ रहे हो या फिर एक दूसरे के टेबल में आते हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसकी जगह मैं 2 से 2 कट हो जाएगा, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, XY लिख सकता हूं। अब आगे चलता हूं, मैं एक और केस लेके बताता हूं मैं। लेट सपोज X है एंड Y एलिमेंट है। X की वैलेंसी क्या है आपके पास, 1 है, और Y की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो ये भी क्रॉस होंगे। तो X के आगे क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, और Y के आगे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, X2Y। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। सो अब मैं एक और केस लेके समझाता हूं आपको। लेट सपोज X है और Y है। X की वैलेंसी तो मैं लेता हूं इस बार 2, और Y की वैलेंसी ले लेता हूं मैं इस बार 3। तो इसका केस देखो क्या बनेगा, X3Y2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो X तो बहुत हो गया, अब मैं ना पर्टिकुलर एलिमेंट्स ही लेके बताता हूं। जिन एलिमेंट्स का मैंने अभी आपको वैलेंसी लिखाई थी ना, आयंस की वैलेंसी लिखाई थी, तो उनका यूज करते हैं हम। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास कोई आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने दोनों पढ़े हुए ना, अब मैंने बोला मैग्नीशियम, तो मैंने सिंबल लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या लिखना होता है, सिंबल, और यहाँ पे क्या लिखनी होती है मुझे, वैलेंसी। उसी से तो मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। तो सिंबल देखो, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो मैं क्या लिखूंगा इसका, Mg और OH2। क्या ये मैं 2 लिख दूंगा तो ये सही है, नहीं, ये 2 सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे 2 लिखूंगा तो ये जो 2 गया है ना, ये सिर्फ H के पास चला गया।
लेकिन OH तो अपने आप में ही क्या है, एक कंप्लीट टर्म है ना, एक कंप्लीट है ना पूरा आयन, तो OH मिलके तो आयन बनता है। तो मैं ऐसे केसेस में क्या करना होता है, मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और OH2 करना पड़ेगा, ताकि ये O भी 2 हो जाए और H भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो समझ में आई ये चीज। और मैं कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको बता रहा हूं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं कैल्शियम और कार्बोनेट। लेट सपोज हमने क्या एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको मैं ये बता ही चुका हूं, कैल्शियम क्या होता है हमारा सिंबल Ca, और कार्बोनेट क्या होता है हमारा CO3। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है हमारे पास 2, और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है हमारी 2। तो अब देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं, Ca2 और CO3 2। अब मैं यहां पे क्या 2 लगा दूं, नहीं, क्योंकि ये CO3 क्या है, एक पूरा आयन है, तो इसके भी मैंने क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो सकता है ना। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, और मेरे पास केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा मेरा, CaCO3। सो गाइज, ये केमिकल फॉर्मूला, अब आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। मैं आपको वैलेंसी भी बता चुका हूँ और आयंस की वैलेंसी भी बता चुका हूँ, और इनको यूज करके आप केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख गए हैं। और गाइज इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझ लेना, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ना मैसेज करके बता देना। और अगर आप ये चीज सीख गए ना, तो आप ये समझ लिए केमिस्ट्री ना आपके लिए हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान लगेगा आपको केमिस्ट्री।